सभा सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। सुप्रभात सभा। मैं श्रेया कक्षी 9वीं ब से आज की प्रार्थना सभा का संचालन करने जा रही हूँ। सभा की शुरुआत करने के लिए और हम सबको उनके सुविचार से प्रेरित करने के लिए मैं मनीष सर को बुलाना चाहूंगी, तो तालियों से उनका स्वागत करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात। जैसे कि आप सबने सुना होगा ना कि कई बार होता है कि किसान बोलते हैं कि आज इस बार फसल अच्छी नहीं हुई क्योंकि बारिश अच्छी नहीं हुई। कई बार सुना होगा कि धूप अच्छी नहीं निकलती है, कई बार कि ठंड अच्छे से नहीं पड़ी इसलिए भी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा रीजन क्यों होता है? क्योंकि कई बार है कि किसी भी फसल को अच्छे से पनपने के लिए, उगने के लिए हमें बरसात, धूप और ठंड सबकी जरूरत पड़ती है। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम सब ने देखा होगा कि अक्सर हम लोग निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ना, कोटा का एग्जाम्पल कई बार पेपर में आता है कि बच्चे निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और कुछ कर बैठते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी के लिए जितना खुशी इंपॉर्टेंट है उतना ही कष्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम भी। क्योंकि जितना आदमी तपेगा उतना सोना बनता है। तो सुना होगा ना कि तप के ही सोना बनता है। सेम वही चीज है, जिंदगी में भी हर समय उतार चढ़ाव आना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं होगा तो आप सही मायने में एक सफल इंसान नहीं बन सकते। इसमें किसी ने कविता लिखी थी, मैं वो बता देता हूँ। मैं बोल देता हूँ। कल एक झलक जिंदगी को देखा, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुना रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द कम वक्त दिया तूने? वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही हूँ। थैंक यू। शुक्रिया सर, हमें इतना अच्छा सुविचार देने के लिए। अब हमारे जीवन दाता, हमारे ईश्वर को याद करने का वक्त है। तो हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और सिर झुकाएं। हे ईश्वर, सारा ज्ञान तुझ में है। हमें प्रकाश दे और हमारे दिमाग को प्रबुद्ध करने में सहायता करे। हमें यह जानने में मदद करे कि क्या गलत है और क्या सही। ईश्वर हमारे माता पिता को खुश रखने में हमारी सहायता करे। हाथ नीचे करें। अब वक्त है कि हम हमारे देश के प्रति हमारी प्रतिज्ञा को याद करें अथवा छात्र प्रतिज्ञा के लिए सही स्थान लें। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम सब जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। हाथ नीचे करें। अब हिंदी प्रार्थना के लिए आप सभी हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और सिर झुकाएं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बोझ ममता का दिल में बिठा ले, बैर होना किसी का किसी से। भावना मन में बदले की होना, कर दे रोशन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हाथ नीचे करें। कहा जाता है कि अगर आपकी सुबह प्रेरित हो तो पूरा दिन आपका जोश में जाता है। तो हम सबको अपने विचारों से प्रेरित करने के लिए मैं अपने मित्रों को बुलाना चाहूंगी, तो तालियों से उनका स्वागत करें। सुप्रभात सभा। आज का हिंदी सुविचार है, अपनी जिंदगी की किसी से तुलना मत करो। चांद और सूरज में कुछ समानता नहीं है, फिर भी दोनों अपने समय पर चमकते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात सभा। मेरा नाम रांची है और मैं आप सबके सामने संस्कृत का सुविचार देने जा रही हूँ। और मेरा सुविचार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूमा तेषांगोऽस्ति कर्मणि। ये श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना लिखा है, कर्म से मिलने वाले फल हमारे हाथ में नहीं होता। इसीलिए हमें निस्वार्थ भाव से सिर्फ कर्म करने पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों। समाचार हमें देश विदेश की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। आज के समाचार पढ़ने के लिए मैं मान्या को बुलाना चाहूंगी, तो तालियों से उसका स्वागत करें। सुप्रभात सभा। मैं मान्या मोहन आज के समाचार आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और आज के समाचार कुछ इस प्रकार है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाना बनाया। गुजरात के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड मतदान की अपील की। ईडब्ल्यूएस छात्रों का नामांकन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर। दिल्ली विधानसभा की SC/ST कल्याण समिति। आज का न्यूनतम तापमान है 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू। धन्यवाद मान्या। अब मैं भूमि को हम सबको कविता सुनाने के लिए बुलाना चाहूंगी, तो तालियों से उसका स्वागत करें। सपनों में रखा आस्था कर्म तू किए जा, त्याग से न डर आलस परित्याग किए जा। गलती कर ना घबरा, गलती कर ना घबरा, गिरकर फिर हो जा खड़ा। समस्याओं को रास्ते से निकाल दे, समस्याओं को रास्ते से निकाल दे। चट्टान हो तो ठोकर से उछाल दे। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की। जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। जो पाना है बस उसकी ही एक पागल की तरह चाहत कर, जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर। फिर देख किस्मत क्या क्या रंग दिखलाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि हमें इतनी अच्छी कविता सुनाने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है, इसे तुम जहां लगाओगे वहीं सफलता पाओगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की सभा समाप्त करना चाहूंगी। सभी छात्र अपनी कक्षा में वापस जाने से पहले बोलेंगे, सुप्रभात शिक्षकगण। सुप्रभात शिक्षकगण। सभा समाप्त।